जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चलिए, वेरी गुड। आशिर, आप खेत में बैठे हुए हैं किसी जगह पर? ओपन स्पेस पे लगता है बैठे हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है यार आपके पीछे, चिड़ियों की, परिंदों के चहचहाने की। जी सर, दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। क्या बात है यार। तो गर्मी तो होगी, बारिश लेकिन में तो बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं। गर्मी तो होगी डेफिनेटली, लेकिन एक माहौल बहुत सुकून वाला होगा। पुरसुकून, जी खुली सर, बहुत environment। अच्छा, बहुत परसकून है। अच्छा, किधर से बिलोंग करते हैं आप? सर बखर से। सही है, इतनी दूर तो बड़ी बात है, आप तक आवाज़ पहुंच जाती है। जी सर, बिल्कुल। चलो, अच्छा जी, बेस्ट लक है जी आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग और भी होंगे जो बहुत दूर से इस वक्त ज्वाइन करके बैठे होंगे क्लास को। और कुछ लोग हैं जो अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन है बेटा तो शाबाश पूछ लें। किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन है अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल? है किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, थैंक यू, समझ आ गई है। चलो बेटा, नेक्स्ट अब हमारे पास है पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस। अब देखें, हो ये रहा था कि हमें ईच टाइम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ईच टाइम हमें जो है ना वो हर टाइम फंक्शन जो है वो हमसे वैल्यूज पूछ रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फंक्शन को वैल्यू, एक दफ़ा वैल्यूज दे दें। वो वैल्यूज जो है वो हमारे पास पास हो जाएं फंक्शन को, जिस फंक्शन को भी हम वैल्यू देना चाहते हैं। तो फंक्शन को वैल्यूज पास करना जो है ना बेटा, जैसे आपको याद होगा कि सेट डब्ल्यू का एक मैनिपुलेटर था जिसको हमने कहा था ये पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर है। हम लोग यस सर। 10 की विड्थ सेट करना चाहते थे तो हम उसको आर्गुमेंट 10 पास कर देते थे। हम उसमें विड्थ 5 की पास करना चाहते थे तो हम उसको 5 की वैल्यू पास कर देते थे। इसी तरह ये नहीं था कि वो हमसे पूछता नहीं था हर टाइम। ईच टाइम वो हमसे पूछता नहीं था, अच्छा जी कितनी वैल्यू देनी है, कितनी वैल्यू नहीं देनी। हम जस्ट अपनी मर्जी से दे देते थे तो वो उस वैल्यू, वो उस फंक्शन को पास हो जाती थी और वो फंक्शन अपने अकॉर्डिंगली काम कर देता था। इसी तरह आप लोग वो देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन को हम लोगों ने यूज किया था। उसके अंदर हम लोग 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे एंड सो ऑन। तो फंक्शन को कुछ वैल्यू पास की जा सकती है, रादर दैन के फंक्शन के अंदर वो हमसे वैल्यू पूछे, हम लोग फंक्शन को वैल्यू पास करें। तो वो जो चीज़, वो जो डाटा, वो जो पीस ऑफ डाटा पास किया जाता है ना फंक्शन को, उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। आर्गुमेंट बोला जाता है जो हम लोग किसी भी फंक्शन को पास करते हैं। और ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये 3 तरह से फंक्शन को पास किए जा सकते हैं। इसको कहा जाता है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू, पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वेरिएबल, या पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। तो जो पासिंग पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू है उसको पासिंग आर्गुमेंट बाय कांस्टेंट भी बोला जा सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लिखा हुआ है पासिंग कांस्टेंट्स। और जो पासिंग आर्गुमेंट बाय वेरिएबल है वो हम लोग पढ़ेंगे, पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू वो पढ़ेंगे। और उसके साथ जो पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस है वो तब हमें समझ आएंगे जब हम लोग पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंटर्स अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है। पॉइंटर्स अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग पॉइंटर्स एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर उनको डिस्कस कर लें, पढ़ लें, क्योंकि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके काम भी आने हैं डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। तो उसके अंदर फिर हम लोग जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो किस तरह आर्गुमेंट पास किया जाता है, आर्गुमेंट पास करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अब यहाँ पर सीखनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई चीज़ देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ जी ये जो है बॉक्स पकड़ लें मुझसे। तो उस बॉक्स को पकड़ने के लिए, उस बॉक्स को होल्ड करने के लिए आपके पास हाथ होते हैं, हाथ। ठीक है जी। या आप कोई सामान लेने जाते हैं और सामान जो है फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी अलमारी की शक्ल में है।
तो वो आप हाथों में तो नहीं लेके आ सकते। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, डेफिनेटली आपको उसके लिए कोई ना कोई कन्वेंस अरेंज करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं जी कि एक कोई ट्रक अरेंज करना पड़ेगा, या आप लोगों के पास कोई ट्रॉलर अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सामान का साइज जो है वो बड़ा है, या सामान की टाइप जो है वो बड़ी है। अगर तो एक बुक लेके आनी है तो आप लोग उसको हाथों में पिक करके कैरी करके लेके आ सकते हैं। अगर कोई अलमारी लेके आनी पड़ जाती है तो उसके लिए आपको कोई ट्रक की तरह की कोई कन्वेंट्स लेके आनी पड़ेगी। इसलिए ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिया जाता है, उसको जो दिया जाता है उसको होल्ड करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसी तरह जब फंक्शन को आर्गुमेंट्स बेटा पास किए जाते हैं ना, तो पहले फंक्शन को बताया जाता है भाई कि मैं आपको जो है ना वो फलानी टाइप की चीज पास करूंगा, फलानी टाइप की कोई ना कोई चीज आपको मैं दूंगा। तो फंक्शन जो है वो उसकी तैयारी करके बैठता है, अच्छा कि मेरे पास जो है वो फलानी टाइप की चीज आनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने हाथों को रेडी रखूं, या मैं कोई ट्रक लेके जाऊं, या मैं कोई जहाज लेके जाऊं जिसमें मैंने वो चीज लेके आनी है, जिसके थ्रू मैंने वो होल्ड करना है। अब फंक्शन को हमने कोई बुक तो नहीं देनी, फंक्शन को हमने कोई अलमारी तो नहीं देनी, फंक्शन को तो कुछ ना कुछ डाटा देना होता है। वो डाटा या तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू के थ्रू दिया जाता है, या वैल्यू डायरेक्ट पास कर दी जाती है। अब फंक्शन को या प्रोग्रामिंग के अंदर क्या लिया दिया जाता है, डाटा इनपुट के तौर पे दिया जाता है, और डाटा ही आउटपुट के तौर पर हमारे पास आता है। यहाँ पर ये सारी बात करने का मकसद बेटा ये है कि अगर आप फंक्शन को कोई इंटीजर टाइप वैल्यू पास करना चाहते हैं, अगर आप फंक्शन को कोई इंटीजर टाइप आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो आपको पहले फंक्शन को बताना पड़ेगा भाई कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू दूंगा। जैसा कि ये ना हो आप अपने दोस्त को कहें कि मैं आपको ना एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है, और वो दोस्त जो बड़ा हैप्पी होता है कि यार मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट जो है वो कोई अच्छा सा गिफ्ट होगा, आप सोचते हैं कि वो छोटा सा गिफ्ट होगा, मैं चला जाता हूँ वो मुझे घड़ी दे देगा, मुझे पेन दे देगा, मुझे बुक दे देगा। तो आप हैरान होते हैं कि जब आप लोग जाते हैं तो वो आगे से आपको एक एरोप्लेन गिफ्ट कर देता है। आप कहते हैं यार ये मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, मुझे इसको उड़ा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे उड़ाना तो आता नहीं है, इसके लिए मुझे कोई शिप लेके आना पड़ेगा, या मुझे उसने कोई बहुत बड़ी जो है ना वो अलमारी दे दी है अपनी, यादगारी अलमारी है, वो मुझे उसको ट्रक में रख के लेके जाना पड़ेगा। बात करने का मकसद ये है कि किस टाइप का डाटा आपने फंक्शन को देना है, पहले आपको फंक्शन को बताना पड़ेगा कि भाई मैं आपको इस टाइप का डाटा दूंगा, मैं आपको इस टाइप की वैल्यू पास करूंगा, मैं आपको इतनी वैल्यूज पास करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें कि विच टाइप ऑफ वैल्यू, विच टाइप ऑफ डाटा, एंड क्वांटिटी क्या होगी उसकी, ये सारी चीजें जो है वो आपको पहले अपने अपने उसको बताना पड़ेंगी फंक्शन को। जब हम लोग किसी फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं, तो बेटा आर्गुमेंट पास करने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है मैं आपको इस टाइप का आर्गुमेंट पास करूंगा और इतने आर्गुमेंट्स पास करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फंक्शन को इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे, तो आप उसको बताएंगे भाई मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। अगर आप उसको फ्लोट टाइप वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो आप उसको डिक्लेरेशन के टाइम बताएंगे भाई कि मैं आपको फ्लोट टाइप वैल्यू पास करूंगा। अगर आप उसको कोई करेक्टर टाइप वैल्यू पास करेंगे, तो आप उसको बताएंगे भाई कि मैं आपको करेक्टर टाइप वैल्यू पास करूंगा। तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार बताने का ये है, जस्ट लाइक कि अभी हम लोग एक प्रोग्राम करके आए थे, ऐड का प्रोग्राम करके आए थे, बल्कि हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम करके आए थे। फैक्टोरियल के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, टेबल के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना टेबल का जो प्रोग्राम है, टेबल का जो फंक्शन है, इसको वैल्यू आर्गुमेंट पास करूं, और डेफिनेटली मैंने जो टेबल डिस्प्ले करवाना है वो मैंने किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल का, इंटीजर टाइप वैल्यू का पास करवाना है। एक इंटीजर टाइप वैल्यू मैंने पास करनी है उसको, जिसकी बेस के ऊपर मुझे जो है ना वो अपना टेबल शो करवाएगा। यहां अगर मैं टेबल को इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा या मैं करना चाहता हूं, तो मुझे बेटा डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ेगा भाई कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। इसी तरह अगर मैं फैक्टोरियल को कुछ पास करना चाहता हूं, और जो मैं पास करना चाहता हूं वो इंटीजर टाइप होगा, तो मैं डिक्लेरेशन के टाइम उसको बताऊंगा कि भाई मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। मींस के आपने अपने फंक्शन को जो भी पास करना होता है, आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का होगा। वो कब बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ेगा। यहां
मैं ये चाह रहा हूं, हम अभी ये पढ़ने जा रहे हैं पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू। मैं डायरेक्ट वैल्यू पास करूंगा, अभी वेरिएबल के थ्रू नहीं पास कर रहे। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं आपको एक इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। कैसे बताया? मुझे पता होना चाहिए कि मैं डिक्लेरेशन के टाइम उसको बताऊंगा भाई मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा, मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि रादर देन कि मैं टेबल के प्रोग्राम के अंदर जाऊं, टेबल के फंक्शन के अंदर जाके मैं उससे यूजर से ये सारा कुछ नंबर मांग रहा हूं, मैं यूजर से ये नंबर नहीं मांगूंगा। मैं यूजर से ये नंबर नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने तो टेबल को कुछ पास करना है। अब जो मैंने टेबल को पास करना है वो किस टाइप का होगा? इंट टाइप का होगा। किस टाइप का होगा जी? इंट टाइप का, क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन के टाइम उसको बताया। अब मैं टेबल के फंक्शन को पास कर रहा हूं 5। टेबल के फंक्शन को मैंने 5 पास कर दिया। मैंने बता दिया शुरू में कि मैं इंट टाइप आपको वैल्यू पास करूंगा, और देन जब मैंने उसको बताया कि मैं आपको इंट टाइप वैल्यू पास करूंगा तो मैंने टेबल के फंक्शन को जब कॉल किया तो मैंने उसको 5 पास कर दिया। अब 5 इज एन इंटीजर टाइप वैल्यू। अब जो 5 इंटीजर टाइप वैल्यू है वो पास होके टेबल के फंक्शन में जानी है, लेकिन उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी मैंने लिखा। इसका मतलब है मैंने शुरू में जो आपके साथ स्टोरी बना रहा था, जो मैं बैकग्राउंड बना रहा था, वो बेसिकली ये था, वो जो बेस बना रहा था वो ये था कि जो 5 पास होके इसके पास आया है वो 5 पास होके किस में आएगा। क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने अगर किसी वैल्यू को होल्ड करना है तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए देयर शुड बी अ वेरिएबल, देयर शुड बी अ वेरिएबल। डिक्लेरेशन के टाइम मैंने सिर्फ उसको बताया इंट। डिक्लेरेशन के टाइम मैंने उसको बताया कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। कॉल करते वक्त मैंने उसको 5 पास कर दिया, मैंने उसको 5 की वैल्यू जो थी वो पास कर दी। लेकिन डेफिनेशन के टाइम मैंने उसको बताया भाई कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास कर रहा था, और वो जो वैल्यू पास होगी वो आपके पास कहां पास होगी? नम के वेरिएबल में पास होगी। अब वो 5 पास होकर किस में आएगा? नम के वेरिएबल में। इसी तरह मैं फैक्टोरियल के फंक्शन को मैंने शुरू में बताया है भाई कि मैं आपको एक इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा, और यहां मैं कॉल करते वक्त उसको वैल्यू पास कर देता हूं 4। अब ये जो 4 मैंने उसको पास किया है बेटा, ये फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर जब ये 4 पास होके जाएगा तो ये किसके अंदर जाएगा? यहां भी हमें बताना पड़ेगा कि वो 4 पास होके आपके पास आपके किसी ना किसी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि जो चीज आप लोग पास कर रहे हैं, जो वैल्यू आप लोग ले रहे हैं, हमें पता है एज ए प्रोग्रामर के वेरिएबल को यूज करना पड़ता है किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। अब मैंने 5 पास किया था टेबल के फंक्शन को, वो पास होके इस वाले नम में आएगा। और अब मैं यहाँ वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, नम 1 कर लेते हैं। और मैंने जो 4 पास किया था फैक्टोरियल के फंक्शन को, वो वेरिएबल पास, वो वैल्यू पास होके नम 1 के वेरिएबल में आएगी। क्योंकि हमें वेरिएबल को होल्ड करने के लिए, वैल्यू को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होता है। अब हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं टू पास एन आर्गुमेंट टू अ वेरिएबल, टू अ फंक्शन। अब हम लोग यहां पर जब डिक्लेयर कर रहे थे तो डिक्लेरेशन के टाइम मैंने उसको बता दिया भाई मैं आपको इंट टाइप वैल्यू पास करूंगा। इसको भी मैंने बता दिया भाई मैं आपको इंट टाइप वैल्यू पास करूंगा। जब फंक्शन कॉल किया तो वैल्यू पास कर दी। टेबल के फंक्शन को वैल्यू पास की 5, फैक्टोरियल के फंक्शन को वैल्यू पास की 4। और जब वो वैल्यू पास की तो टेबल के फंक्शन के अंदर हमने डेफिनेशन के टाइम बताया भाई कि वो जो वैल्यू पास होके आएगी वो NUM में आएगी, इस टाइप के वेरिएबल में आएगी। और फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर भी बता दिया कि वो जो वैल्यू पास होके आ रही है 4, वो इस टाइप के इस वेरिएबल में आएगी। अब हम लोग चेक करते हैं प्रोग्राम को, F7 के साथ रन करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ यू विल चेक। अब मैं ओपन की अब मैं आउटपुट की विंडो भी रखूंगा साथ, और वॉच की विंडो भी साथ रखूंगा। ठीक है जी, हम लोग पहले ये काम कर चुके हैं। आउटपुट की विंडो भी हमने ले ली साथ में, हम यहां पर वॉच की विंडो भी लेते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम 1। ठीक है, क्या नम में वो 5 जो हमने पास किया था टेबल के फंक्शन को, क्या वो पास होके NUM में आ रहा है या नहीं आ रहा?
और वो जो हमने 4 पास किया है, क्या वो पास होके NUM1 में आ रहा है या नहीं आ रहा, अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। अब मैं प्रोग्राम को F7 के थ्रू 1 बाई 1 रन करता हूँ। एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? वो फैक्ट का जो वेरिएबल है वो हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, वो एरर आ रहा है। फैक्ट के वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। अब रन करते हैं दोबारा से। चलें जी, अब प्रोग्राम रन हो रहा है। बेटा यहां तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। क्लियर है सर। बेटा क्लियर जा रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? जी सर क्लियर। चले क्लियर है सर। गुड, सुनते जाएं जी। सर क्लियर है। जी, अब F7 से हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं जी। प्रोग्राम रन किया हमने, क्लियर स्क्रीन ने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। आप देख रहे हैं अब वो मुझे बता रहा है जी कि T फॉर टेबल है, F फॉर फैक्टोरियल है। मुझे मेरी चॉइस पूछ रहा है, मैं उसको चॉइस बताता हूँ। अपनी चॉइस मैंने उसको बता दी, टेबल की चॉइस बताई, एंटर किया। अब वो स्क्रीन क्लियर कर देगा, क्योंकि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमारे पास है, उसकी वजह से वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। स्विच के अंदर वो चॉइस को पास करेगा। ठीक है जी, चॉइस को पास कर देते हैं। चलें, मैं एक और काम करता हूं। हम वॉच विंडो में चॉइस के वेरिएबल को भी रखते हैं। आप चॉइस के वेरिएबल को भी देखिएगा। चॉइस के वेरिएबल को भी हमने जो है ना वो वॉच करना है कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। और यहाँ हम लोग क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर देते हैं, दैट के आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को, शुरू से रन करते हैं प्रोग्राम। चलें, क्लियर स्क्रीन, T फॉर टेबल, F फॉर फैक्टोरियल, एंटर योर चॉइस। चॉइस एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल F। ठीक है जी, एंटर किया। अब देखें, आप वॉच विंडो में देखें कि चॉइस के अंदर F आ गया, जी सर। क्योंकि आ हमने गया। चॉइस में F दिया है ना। तो वॉच विंडो में चॉइस का जो वेरिएबल है उसके अंदर F आ गया। अब देखिएगा कि अब ये जो F है ये पास हो रहा है स्विच स्टेटमेंट को। स्विच स्टेटमेंट को जब ये पास हो रहा है तो ये केस F में चला गया। क्यों केस F में गया? क्योंकि F वाला केस मैच हुआ है। F वाला केस मैच हुआ तो अब आप देखेंगे कि ये फैक्टोरियल के फंक्शन को 4 पास करेगा। अब नीचे देखें जरा आप, नम में कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड सिंबल आ रहा है। नंबर 1 में भी कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड सिंबल आ रहा है। अब आप देखिएगा कि नम 1 में 4 जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टोरियल वाले फंक्शन में जो वेरिएबल यूज किया है वो नम 1 यूज किया है। अब आप देखिएगा कि नम 1 में 4 चला जाएगा। मैं F7 प्रेस करता हूं, देखिए नम 1 में 4 चला गया। जी सर। जी 4 सर। जो फैक्टोरियल के फंक्शन को हमने 4 पास किया था वो पास होके किस में आ गया? नम 1 के वेरिएबल में। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट पास हो गया फंक्शन को, कि नहीं हुआ पास? हो गया पास। हो गया पास। अब वो 4 वहां से पास होके आप लोगों के पास नम 1 में आ चुका है, वो आप वॉच विंडो में देख रहे हैं। फिर हम लोग F7 करते हैं इसको दोबारा से। मैं यहां से इसको थोड़ा, चलें, अब यहां से F7 प्रेस करते हैं। अब वो देखिएगा कि फैक्ट की वैल्यू 1। अब वो लूप चलेगा, लूप चलता जा रहा है, लूप चलता जा रहा है, कैलकुलेशन होती जा रही है। कैलकुलेशन होने के बाद आप लोगों के पास एट द एंड आउटपुट में 24 आ गया, और वो 24 आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आ रहा है जी नजर या नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है। चले, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ गई। अब वो ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। अब जब वो ब्रेक करके बाहर चला जाएगा तो ये गेट करेक्टर किया उसने, और ये आप लोगों के पास आउटपुट आपके सामने हम एंटर करते हैं। प्रोग्राम आप लोगों का खत्म हो गया। जब प्रोग्राम से आप बाहर गए हैं तो आपका नाम, नाम 1 और चॉइस जो है ये सारे के सारे अनडिफाइंड हो गए हैं। अच्छा, एक और काम करते हैं, वॉच विंडो में फैक्ट के वेरिएबल को भी देखते हैं। फैक्ट के वेरिएबल को भी वॉच करते हैं। बस अब मैंने बोलना कम है, आपने बस इसको जस्ट लाइक देखना है। अब मैं दोबारा से रन कर रहा हूं।
नम 1 में 4 चला गया जी, फैक्टोरियल के फंक्शन में आ गया, फैक्टोरियल के फंक्शन में आ जी गया, सर। फैक्ट की वैल्यू उसने 1 सेट कर दी। वॉच विंडो भी देखते जाएं साथ साथ, फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप चलता जाएगा और आप नीचे इफेक्ट की वैल्यू देखते जाइए वॉच विंडो में। लूप एंड हो गया, जब लूप एंड हो गया तो एट द एंड आके उसने आप लोगों के पास आपको अब ब्रेक करके बाहर जाना है और एट द एंड आपने उसने 24 चेक किया। अब हम लोग टी वाली वैल्यू भी देख लेते हैं, टी वाला केस भी देख लेते हैं। टी वाला केस देखते हैं, दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को F7 के साथ। टी फॉर टेबल, F फॉर फैक्टोरियल, एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर करते हैं टी की। अब जब चॉइस एंटर करेंगे टी की, अब आपने क्या देखना है, अब आपने नम को देखना है। आपको याद होना चाहिए कि टेबल के फंक्शन के अंदर हमने नम वेरिएबल यूज किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब वो जो 5 पास होके आएगा इस नम में जाएगा, ये जो 5 पास होके आएगा यहां से देखिएगा, ये टेबल के फंक्शन को हम 5 पास कर रहे हैं, ये टेबल के फंक्शन के अंदर जो 5 पास कर रहे हैं वो किस में जाना है, वो आप लोगों के पास इस नम में पास होके जाना है। तो यहाँ आपने वॉच विंडो में देखना है कि क्या नम को 5 पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें जी, अब हो गए पास। जी सर। गुड। अब यहाँ लूप चलेगा, लूप चलता जाएगा तो आप लोगों के पास जो है अब यहाँ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। ये लूप चलता जा रहा है, आउटपुट स्क्रीन में आपको आउटपुट नजर आती जा रही है। जैसे जैसे लूप चलता जा रहा है आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट नजर आती जा रही है। और ये एंड हो गया, ये ब्रेक हो के बाहर चला गया, यहाँ से एंटर करेंगे ये आपके कोड में आ गया जी। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो मेरे ख्याल से फंक्शन के आर्गुमेंट्स जब पास किए जा रहे हैं, बाय वैल्यू पास किए जा रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है, बाय वैल्यू हो या बाय वेरिएबल हो? बाय वैल्यू हो या बाय वेरिएबल हो, तो बेटा हमें फंक्शन को बताना पड़ेगा कि भाईजान हम आपको फलानी टाइप की वैल्यू पास करेंगे। अब हम लोगों ने इंटीजर टाइप वैल्यू पास करनी थी, तो हमने फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम उसको बताया कि टेबल के फंक्शन को बताया भाईजान हम आपको एक इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल के फंक्शन को बताया भाईजान हम आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे, ठीक है जी। अगर हम लोग उसको फ्लोट टाइप वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हम लोग फ्लोट टाइप वैल्यू पास कर देंगे। अगर हम लोग उसको 2 वैल्यूज पास करना चाहते हैं तो हम उसको 2 वैल्यूज पास कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टेबल के फंक्शन को 2 वैल्यूज पास करना चाहते हैं। एक वैल्यू तो वो पास करना चाहते हैं कि जिस वैल्यू का हमें टेबल चाहिए, और एक वैल्यू हम वो पास करना चाहते हैं जहां तक हमें टेबल चाहिए। जहां तक से मुराद हमें 15 तक टेबल चाहिए। पहले तो हम करते हैं ना 5 10 50, अब हम 5 15 75 तक जाना चाहते हैं, तो हम उसको 2 वैल्यूज पास कर सकते हैं। और दोनों वैल्यूज किस टाइप की होंगी हमें बताना पड़ेगा, कोमे के साथ सेपरेट करके उसको बताना पड़ेगा। तो हमने अब अगर यहाँ पर 2 वैल्यूज पास करनी है तो हम उसको 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं। एक वैल्यू हम उसको 5 पास कर रहे हैं कि भाई हम ये वैल्यू हमारे पास जो है ये इस वैल्यू का मुझे नंबर चाहिए और मुझे यहां तक टेबल चाहिए, ठीक है। और वो टेबल जो है फिर टेबल के फंक्शन के अंदर जाके हमें चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज क्या करनी पड़ेगी कि 5 पास होके नाम में आएगा और 15 पास होके लिमिट के वेरिएबल में आएगा। लिमिट का वेरिएबल एक डिफाइन कर लेते हैं ना हम लोग। अब यहां हम लोग जो i लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे थे, हम इसको i लेस देन इक्वल टू लिमिट कर देते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर योर चॉइस, चॉइस हमारी है जी टेबल वाली जी, देखें ठीक है। जी सर। 15 तक जा रहा है बेटा जी कि सर नहीं? क्लियर हो गया। यस सर जा रहा है। सर मीन्स के 15 लिखेंगे, जितना मर्जी नंबर लिखो वहां तक टेबल आ जाएगा हमारा। टेबल आ ठीक है। जाएगा। पहले तो हमने लूप को फिक्स कर दिया था ना 10 तक,
पहले जी, हमने बिल्कुल। यहाँ पर 10 तक फिक्स किया हुआ था, अब हम लोग जहां तक चाहेंगे वहां तक उसको वो वैल्यूज पास कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर 20 पास करेंगे तो वो 20 तक चला जाएगा। मकसद ये 5 और जी सर, 20 नहीं है, ठीक है। मकसद ये 5 और 20 नहीं है, मकसद ये है फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने की इन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के इंग्रेडिएंट्स ये हैं भाई कि जब आप फंक्शन को कोई वैल्यूज पास करना चाहते हैं, 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज पास करनी है और किस टाइप की वैल्यूज पास करनी है, डिक्लेरेशन के टाइम आपको यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने यहां हमने उसको 2 वैल्यूज पास करनी थी, ठीक है, लेकिन मिस्टेकनली क्या हुआ, मिस्टेकनली मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने 2 वैल्यूज पास करनी है, मैंने सिर्फ उसको एक ही बताया। अब डिक्लेरेशन से टेबल के फंक्शन को यूं लग रहा है कि डिक्लेरेशन से यूं लग रहा है कि मैं उसको एक वैल्यू पास करूंगा, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि मैंने उसको जाके 2 वैल्यूज पास कर दी, 5 और 20। अब देखते हैं कि कोई एरर देता है या नहीं देता, रन करते हैं। एरर आ गया, आया ना एरर, एरर पढ़े क्या है, कह रहा है एक्स्ट्रा पैरामीटर एक्स्ट्रा इंस्टॉल। पैरामीटर। समझ आई बात की या नहीं आई? जी सर, समझ गया। क्यों नहीं आई? सर, आज इसलिए एरर आया। वो कहता है कि भाई आपने तो बताया था कि एक वैल्यू पास करूंगा, ठीक है, लेकिन वहां पे 2 आ रही है। आपने पास 2 कर दी हैं। वो कह रहा है भाई कि आपने डिक्लेरेशन के टाइम बताया था कि एक वैल्यू पास करूंगा, लेकिन कर आपने 2 दी हैं यहां पर, ठीक है। अब हम लोग इसको यूं भी चेक कर लेते हैं कि हम उसको यहां पर बताते हैं भाई हम आपको जो है ना एक इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे और एक कैरेक्टर टाइप वैल्यू पास करेंगे, लेकिन हमने उसको पास कर दी एक इंटीजर, दोनों इंटीजर टाइप। अब देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता। टीचर कर देंगे। जी सर। अब भी एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? जी सर। वो कह रहा है कि भाई आपने तो मुझे बताया था कि मैं आप मुझे इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप वैल्यू पास करेंगे, लेकिन पास आप दोनों इंटीजर टाइप कर रहे हैं। ये दोनों इंटीजर टाइप वैल्यूज है ना? जी सर। तो मेरे ख्याल से बेटा, मेरे ख्याल से मैं इस कामयाब हो गया हूं आपको ये बात समझाने के लिए कि डिक्लेरेशन के टाइम जब भी हम फंक्शन को आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाईजान हम आपको इस टाइप की वैल्यू पास करेंगे और इतनी पास करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ठीक। उससे हट के पास करेंगे तो वो डेफिनेटली आप लोगों को आपको एरर देगा। आपने 2 वैल्यूज का बताया था, एक पास की, वो तब भी एरर देगा। आपने एक वैल्यू का बताया था, 2 पास कर दी, वो तब भी एरर देगा। आपने डाटा टाइप ऊपर गलत बता दी, नीचे वैल्यू गलत पास कर दी, वो तब भी एरर देगा। सो डिक्लेरेशन के टाइम आपने उसको बताना है कि हम आपको इतनी और इस टाइप की वैल्यूज पास करेंगे, और जो आपने जैसा आपने डिक्लेरेशन टाइम बताया वैसा ही आपको डेफिनेशन के टाइम यहां लिखना पड़ेगा। लेकिन वहां पर डिक्लेरेशन के टाइम और डेफिनेशन के टाइम डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि डिक्लेरेशन में सिर्फ बताते हैं कि इस टाइप की वैल्यू पास करेंगे, लेकिन डेफिनेशन में ये बताएंगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डेफिनेशन के टाइम हम बताएंगे कि जो एक वैल्यू पास होगी वो इसमें आएगी और जो दूसरी वैल्यू पास होगी वो इसमें आएगी। तो डिक्लेरेशन का टाइम सिर्फ ये बताना है कि कौन सी और कितनी वैल्यूज पास करनी है। डेफिनेशन के टाइम वो वैल्यू होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। यहाँ हम लोग जो है, एक मिनट तो है, सर अगर हम एक मिनट ठहरे, अभी बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल हमने वैल्यूज पास कर दी हैं और वैल्यूज होल्ड करने के लिए हमने यहां पर वेरिएबल के नेम नहीं लिखे, ठीक है जी। जहां वैल्यू पास होके आएगी, मीन्स के वैल्यू जो पास होके आ रही है वो होल्ड कहां करनी है वो हमने लिखा ही नहीं, हमने सिंपल डिक्लेरेशन की तरह इंट इंट लिख दिया है। ठीक है, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता। 2 एरर आ रहा है।
एक तो आ रहा है वो कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंपल लिमिट और अनडिफाइंड सिंपल नम। अब ये नम और लिमिट कहां से आ गया? ठीक है, क्योंकि हमने नम और लिमिट यहां लिए थे ना, वैल्यूज तो आई नहीं उसके अंदर। अगर हम उनको यूज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर वो वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे जिनमें वैल्यूज आके होल्ड की जाएगी। जी बेटा, अब आप पूछे, क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? सर अगर हम ऊपर ही इसकी डेफिनेशन करें और डिक्लेरेशन वाला पार्ट ना करें? तो बेटा आपकी मर्जी है, वो तो मैंने आपको बताया कि अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करना चाहते तो डेफिनेशन डायरेक्टली ऊपर लिख लें मेन से पहले। तो सर ये ज्यादा आसान नहीं होगा ये बेटा ऊपर कर लें हम? नहीं, ये ज्यादा आसान तो आपके देखने में लग रहा है ना, कि अगर आप अब आप देखें कि प्रोग्राम कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास 10 फंक्शंस हैं, 10 फंक्शन बनाने हैं आपने, और 10 फंक्शन आपने मेन से पहले डिफाइन कर दिए हैं, तो होना क्या है, मेन तो नीचे चला जाना सबसे। जी सर तो ठीक इसलिए है। इसलिए प्रैक्टिस ये है कि आप ऊपर फंक्शंस डिक्लेयर कर लें, फिर मेन आ जाएगा, तो फौरन से मेन आपको मिल जाएगा जहां से प्रोग्राम ने स्टार्ट होना है। बाकी मेन के अंदर ही सारा काम हो रहा है ना, मेन के अंदर ही, मेन के थ्रू ही सारा काम होना है। जी सर। कर तो लेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन है यहाँ तक? जी बेटा, कोई क्वेश्चन? क्लियर है। क्लियर है जी सबको? तो पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू, हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पास की है यहाँ। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वेरिएबल, मतलब हम यहाँ वेरिएबल पास करेंगे और वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे फंक्शन को पास हो जाएगी। अब यहाँ तो फिक्स है ना 5 और 20, ठीक है, तो वेरिएबल के थ्रू हम लोग वो चेंज भी कर लेंगे। हम वेरिएबल पास कर देंगे, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी फंक्शन को। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी को तो पूछ ले, शाबाश। जी ये सर विकास, क्लियर है। हाँ सर। वेरी गुड जी। जी बेटा, जवेरिया कमर कोई क्वेश्चन है बेटा पूछ लें। हाइका खालिक को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मरियम रियाज को, हमजा वकार को, मोहम्मद इरफान, तैयबा खान, बेटा कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, शाबाश। मोहम्मद ये यूनस लेक्चर आज आप जी। सर ये लेक्चर आज ही अपलोड कर दीजिएगा। बेटा अभी थोड़ी देर में हो जाता है इंशाल्लाह। ओके सर जी इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल सर, रखिएगा, अल्लाह। अपने पेरेंट्स का बेटा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।